हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गेटवे क्लासेस। तो लास्ट लेक्चर में हमने के मैप के बारे में पढ़ा था। के मैप हमारा 5 वेरिएबल तक का था। पांचों वेरिएबल तक के क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए थे और जितने एग्जांपल्स जो हमारे पीवाई क्यूज थे वो सारे उसमें कवर किए थे। आज का जो लेक्चर है इसमें एक अलग मेथड हम करने जा रहे हैं। ये भी मिनिमाइजेशन मेथड है। देखो, इस चैप्टर में आपको मिनिमाइजेशन मेथड ही पढ़ना था मेन। तो पहले आपने मिनिमाइजेशन किया यूजिंग बूलियन अलजेब्रा, दूसरा मिनिमाइजेशन आपने क्या किया यूजिंग के मैप, और आज का जो लेक्चर है इसमें भी मिनिमाइजेशन करेंगे बट यूजिंग टेबुलर मेथड। तो आज का जो लेक्चर हमारा रहने वाला है वो पूरी तरह से किस पे बेस्ड रहने वाला है? टेबुलेशन मेथड। ठीक है, और इसके हम पीवाई क्यू खैर बहुत ज्यादा तो नहीं है। एक पीवाई क्यू में मुझे लास्ट ईयर में अब से 3 साल पहले क्वेश्चन पेपर में एक क्वेश्चन था, तो वो मैंने इंक्लूड कर दिया है। प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको 2-3 क्वेश्चन भी दिए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। सिलेबस की बात करें, देखिए हमारी सारी चीजें कंप्लीट हो चुकी हैं, केवल लास्ट मेथड हमारा बचा है टेबुलेशन मेथड। इट मींस कि आज हम इस यूनिट को ऑफिशियली एंड करने वाले हैं। ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग सेकंड यूनिट पे चले जाएंगे। आज का जो लेक्चर है इसमें सबसे पहले आपको पढ़ना है क्वीन मैकक्लेस्की मेथड या टेबुलेशन मेथड। ये तो खैर जिसने मेथड को इजाद किया उसने अपना नाम लिखा है। बेसिकली ये मेथड हमारा टेबुलेशन मेथड कहलाता है। एंड दिस मेथड इज ऑल्सो फॉर द मिनिमाइजेशन ऑफ ए फंक्शन। किसी फंक्शन को अगर मिनिमाइज करना है तो उसके लिए इस मेथड का यूज किया जाता है। अब इसको करते कैसे, स्टेप बाय स्टेप करेंगे डील, जैसे बुलियन फंक्शन कर रहे थे। और इसका यूज कहाँ आते हैं? जहां पे 4 से ज्यादा वेरिएबल आप लेते हैं वहां पे ये ज्यादा यूजफुल है। मतलब अगर आपके वेरिएबल कम है तो फिर इसको यूज करना इतना ज्यादा नहीं, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है एज कंपेयर टू अदर मेथड। इसका मेथड का बेनिफिट मेन क्या है? ओवर कार्नोट मैप जो के मैप होता है इसको आप कंप्यूटर के थ्रू यूज नहीं कर सकते। मैनुअल के लिए तो ठीक है, बट अगर आपको कंप्यूटर एल्गोरिदम डिजाइन करनी है, इसको कंप्यूटराइज तरीके से सॉल्व करना है, तो आप के मैप से सॉल्व नहीं कर सकते। फिर ये मेथड ज्यादा बेनिफिशियल होता है। यही इसका एडवांटेज है क्या कि एक तो इसमें सिस्टमेटिक अप्रोच है, मतलब ये एक क्लियर स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है मिनिमाइजेशन का। दूसरा स्केलेबिलिटी है, ज्यादा इफेक्टिव है के मैप से फॉर फंक्शन विद ए लार्ज नंबर ऑफ वेरिएबल। जैसे आपने वहां देखा था 5 वेरिएबल आते 2 बार हमें बनाना पड़ता है, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, कंप्यूटर इंप्लीमेंटेशन, इसको हम कंप्यूटर पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इसकी जो नेचर होती है वो एल्गोरिथमिक होती है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड लॉजिक मिनिमाइजेशन को भी ये सपोर्ट करता है। लिमिटेशंस भी हैं कुछ, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है एज कंपेयर टू अदर मेथड। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स पड़ता है। कॉम्प्लेक्स कैसे है वो भी जानेंगे। अब देखो, इसमें बहुत ज्यादा थ्योरी पे मैं नहीं जाऊंगा। इसमें 2 चीजें आपको सीखनी है। पहली है प्राइम इम्प्लीकेंट और दूसरा है एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट। प्राइम इम्प्लीमेंट क्या है, इम्प्लीकेंट क्या है? It is a group of minterm which cannot be combined with any other minterm or group। अब जब हम ये मेथड करना शुरू करेंगे, जब हम इस क्वेश्चन को एग्जांपल में लगाएंगे तो वहां से ज्यादा क्लियर होगा। वहां पे बेसिकली हम क्या करते हैं, ग्रुपिंग करते चलते हैं, वहां पर हम ग्रुपिंग बनाते हैं। अब ये पीआई वो होते हैं जो किसी के साथ ग्रुप नहीं बना पाते हैं, जो सेपरेट रह जाते हैं, इंडिविजुअली रह जाते हैं। ऐसे को हम क्या बोल देते हैं? पीआई बोलते हैं, प्राइम इम्प्लीकेंट। तो कौन जो किसी ग्रुप में इन्वॉल्व नहीं होता है उसको हम क्या बोल देते हैं? प्राइम इम्प्लीकेंट बोल देते हैं। दूसरा है एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट। ये वो प्राइम इम्प्लीकेंट है जो कि हमारे यूनिक है, जो हमारे यूनिक है। इट कंसिस्ट एटलीस्ट 1 मिनटर्म विच इज नॉट कंटेन इन एनी अदर प्राइम इम्प्लीकेंट। अब यहां पर डेफिनेशन से आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा, रहने दो, बहुत अच्छी बात है। जब हम क्योंकि क्वेश्चन करेंगे ना तो क्वेश्चन से ये चीज आपको 100% क्लियर हो जाएगी विदाउट एनी डाउट। तो यहाँ पे टाइम वेस्ट मत करना समझने में, क्वेश्चन से टाइम क्लियर करेंगे अपना, राइट। तो ये यूनिक होती है, बस इतना समझ लो कि यूनिक होती है, किसी के साथ पेयरिंग की जरूरत नहीं है। जो अपने आप में अकेला है हम उसकी बात कर रहे हैं। अब 2 चीजें हमें निकालनी होती है, क्या? एक तो प्राइम इम्प्लीकेंट और दूसरा एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट। अब ये करते कैसे हैं, इनको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कैसे करते हैं, वो स्टेप्स को एक बार रिव्यू कर लेते हैं। दीज आर द स्टेप। सबसे पहले जितनी मिनटर्म्स है उनको लिस्ट करो, उनको लिस्ट करो। जितनी भी मिनटर्म्स है 0, 1, 2, 3, 8, 7, 9 जो भी है आपके पास मिनटर्म, सबको लिस्ट बनाओ और बाय लिस्टिंग ऑल द मिनटर्म्स ऑफ द बूलियन फंक्शन अब उनके ग्रुप बनाने शुरू करेंगे। ग्रुप कैसे बनाएंगे? ऑर्गेनाइज दीज मिनटर्म बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ वंस इन देयर बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, यानी कि किस बाइनरी नंबर में 1 कितनी बार आ रहा है। जैसे हमारे पास बाइनरी नंबर है 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1। तो हम ग्रुप कैसे बनाएंगे कि कौन से नंबर ऐसे जिनमें 1 एक बार आ रहा है, एक, जैसे इसमें 1 एक भी बार नहीं है तो ये ग्रुप 1 हो गया हमारा। ठीक है, इसमें 1 एक बार आ रहा है, इसमें भी 1 एक बार आ रहा है, देख रहे हो, तो ये ग्रुप 2 हो गया हमारा। या 0 ग्रुप मान लो, इसको ग्रुप 1 मान लो।
ग्रुप वन का मतलब नंबर ऑफ वंस एक ही बार आ रहा है, जैसे यहां भी एक बार आ रहा है, यहां भी। अब ये 2 है, इसमें नंबर ऑफ वंस कितने हैं 2, तो इसको हम अलग ग्रुप में रखेंगे, इसको रख देंगे हम G2 में। यहाँ पे नंबर ऑफ वंस कितने हैं हमारे 2 है, जैसे एक यहां पर आ गया, एक यहाँ आ गया। तो हमें केवल उस बाइनरी में ये देखना है कि नंबर ऑफ वंस कितने हैं, ठीक है। उसके हिसाब से आपको ग्रुपिंग करनी है, मतलब सीरियल नहीं करनी है, सीरियल वाइज नहीं करनी है कि 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, ऐसे नहीं करना है। केवल ये देखना है कि नंबर ऑफ वंस किस किस नंबर में 1 आ रहा है। जैसे 8 है, 8 को हम लिखते हैं 1 0 0 0, तो 8 भी हमारा ग्रुप 1 में आएगा, ठीक है। अब 3 जो है वो ग्रुप 2 में चला जाएगा। तो ये किस पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ वंस पे, कि उस बाइनरी नंबर में नंबर ऑफ वंस कितने हैं, राइट। ये काम कर लिया आपने। उसके बाद कंबाइन करेंगे मिन टर्म्स को, कंबाइन इटरेटिवली कंबाइन मिन टर्म्स दैट डिफर बाय ओनली 1 बिट। जैसे ग्रुप 1 को 0 को 1 के साथ मर्ज करेंगे, 1 को 2 के साथ करेंगे, 2 को 3 के साथ करेंगे, ऐसे हम करते चलेंगे, ग्रुप बनाते चलेंगे। अभी थोड़ा सा सुनने में लग रहा होगा कि यार क्या बता रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। जब क्वेश्चन करेंगे ना उससे ज्यादा क्लियर होता है। ये चीजें स्टेप लिखने के लिए तो अच्छे हैं, जब करेंगे तभी समझ में आते हैं। कंबाइन करना शुरू कर दिया, फिर उसके बाद हम प्राइम इंप्लीकेंट ढूंढेंगे। जब कंबाइन करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलते रहेंगे, फिर हम इसको कंबाइन करने के बाद हमें प्राइम इंप्लीकेंट मिलने शुरू हो जाएंगे कि जो किसी भी ग्रुप में इन्वॉल्व नहीं हो रहे, दैट आर प्राइम इंप्लीकेंट्स। उसके बाद सेलेक्ट एसेंशियल प्राइम इंप्लीकेंट, जब ये मिल जाएंगे तो एसेंशियल प्राइम इंप्लीकेंट ढूंढेंगे। जब ये भी मिल जाएगा उसके बाद हमारा सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन आपको मिल जाता है, ठीक है। तो बड़ा सिंपल सा फंडा है, इतना कुछ है नहीं जितना इसको देखने में लगता है। बच्चे बिना वजह इससे डरते हैं, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है इसको सॉल्व करना, राइट। तो सॉरी, हाँ जी, चलिए क्वेश्चन से देख लेते हैं। अब ये क्वेश्चन है, इसको हमें टेबुलर मेथड से सॉल्व करना है, राइट। 4 वेरिएबल है, मिन टर्म्स कितनी है इसमें 0 1 3 7 8 9 11 15, राइट। ये हमारे पास मिन टर्म है। अब मैं इसमें क्या करता हूं, कहीं पे इसको लिख लेते हैं, जैसे जीरो को मैं क्या लिख सकता हूं 0 0 0 0, ठीक है जी। 1 को क्या लिख सकते हैं 0 0 0 1, 3 को क्या लिख सकते हैं 0 0 1 1, 7 को क्या लिख सकते हैं 0 1 1 1, 8 को क्या लिख सकते हैं 1 0 0 0, 9 को 1 0 0 1, 11 को 10 हो जाएगा 1 0, तो ये हो जाएगा 1 0 1 1, ठीक है जी। उसके बाद 15 हो जाएगा 1 1 1 1। ये आ जाएंगे हमारे पास चारों नंबर, ठीक है। 11 को हम लिख सकते हैं, ये तो हो जाएगा 9, 10 हो जाएगा 1 0 1 0 1 1, ठीक है। 11 हो जाएगा हमारा 8, तो 10 और 1 11, ठीक है। अब इसके बाद हमें ढूंढना है बेटा इसमें कि नंबर ऑफ जीरो जिसमें एक भी नंबर ऑफ 1 नहीं है। यानी कि मैं अगर ग्रुप 0 बनाऊं, ग्रुप जीरो, ग्रुप 0 का मतलब है मेरे पास उसमें एक भी वंश नहीं है, तो ऑब्वियसली वो ये वाला नंबर होगा। तो उसको मैं क्या लिखूंगा 0 0 0 0 0, राइट। अब मुझे ढूंढने हैं कि ऐसे नंबर, ऐसे बाइनरी नंबर्स जिसके अंदर 1 केवल एक बार आ रहा हो। तो जैसे 1 एक बार किस किस में आ रहा है, अगर मैं ध्यान से देखूं तो 1 इसमें एक बार आ रहा है, इसमें 2 बार है, इसमें 3 बार है, इसमें एक बार आ रहा है, बस और तो किसी में नहीं आ रहा है। तो ये 1 है और ये 8 है, तो मैंने 1 को लिखा, तो 0 0 0 1, ठीक है, 1 0 0 0। इसको मैंने क्या नाम दे दिया, इसको हमने नाम दे दिया ग्रुप 1, तो हमने क्या नाम दे दिया ग्रुप 1। अब ग्रुप 2 में आ जाते हैं। ग्रुप 2 का मतलब ऐसे नंबर जिसके अंदर 1 2 बार आ रहा हो। यानी कि वो नंबर कौन कौन से होंगे, अब उसको भी ध्यान से देख लेते हैं। 2 बार इसमें आ रहा है और इसमें आ रहा है, बस बाकी तो किसी में नहीं आ रहा है, यानी कि 3 में और 9 में आ रहा है। तो हम इसमें क्या करेंगे, 3 में आ रहा है तो यानी कि 0 0 1 1, और 9 में आ रहा है 1 0 0 1। अब ढूंढेंगे G3 जिसमें 3 बार आ रहा हो। तो 3 बार किस किस में आ रहा है, एक बार इसमें आ रहा है 3 बार, और 3 बार इसमें भी आ रहा है। यानी कि एक तो इसमें आ रहा है 3 टाइम्स
और 3 टाइम्स इसमें आ रहा है, बाकी तो सब में आ ही नहीं रहा। तो ये तो है हमारा 7, तो 7 आ गया, यहाँ पे M7 लिख दिया हमने, तो 0 1 1 1, ठीक है। और फिर ये आ गया 11, तो 1 0 1 1, ठीक है जी। इसके बाद ये आ गया ग्रुप नंबर 3। अब आ जाएगा G4। G4 में 1 कितनी बार आ रहा है? 4 बार, तो वो एक ही नंबर है, तो 1 1 1 1। इतना काम कर लेंगे, ये काम हो जाएगा। नंबर ऑफ वंस के बेस पे ये टेबल बना लेंगे, इसीलिए टेबुलर मेथड है, क्योंकि हमें टेबल्स बनानी है, ठीक है, और कुछ नहीं है। अब क्या करना है, हमने कहा था कि इनको कंबाइन करना है। अब कंबाइन इस तरह से करना है कि जो ये वाला G0 को G1 से कंबाइन करना है, 1 को 2 से करना है, 2 को 3 से करना है, 3 को 4 से करना है। लेकिन करते हुए केवल एक चीज का ध्यान रखना है कि डिफरेंस ऑफ डिजिट, जो डिजिट्स हैं उनके प्लेस में केवल एक ही डिजिट ऐसी होनी चाहिए जिसमें डिफरेंस आ रहा हो। यानी कि अगर मैं इसको देखूं तो देखो यहां पे पहले A0 है, इसमें भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, केवल इस डिजिट में डिफरेंस है, केवल इस डिजिट में डिफरेंस है। ए के डिजिट में है ना, 3 तो दोनों बिल्कुल सेम है, ABC इसमें भी 0 है, ABC इसमें भी 0 है। तो इसको इससे हम ग्रुप बना सकते हैं, यानी कि जो मेरा पहला ग्रुप बनेगा वो कैसा बनेगा, वो मेरा इसका ग्रुप बनेगा इसके साथ में, ठीक है, यानी कि M0 का M1 के साथ में। तो मैं इसको यहां लिख लूंगा बेटा, इसको मैं M0 को M1 के साथ में ग्रुप बना के यहां लिख दूंगा। और ये देखो यहां पे 0 है, ये 1 है, तो ये जो जहां पर बिट चेंज हो रही है इसको मैं हटा दूंगा। फिर इसको मैं क्या कर दूंगा कि भैया ये हमारे पास 0 था, ये 0 था, और ये ABC तो दोनों में कॉमन थे। आप देखो ABC यहां कॉमन है, ABC यहां पर भी कॉमन है, केवल D चेंज है। तो जो वैल्यू चेंज है उसके आगे हम अंडरस्कोर लगा देते हैं, डैश लगा देते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब ये डैश का मतलब अगर मैं 0 रख दूं तो ये 0 हो जाएगा, डैश की जगह 1 रख दूं तो वो 1 मिल जाएगा, सिंपल है। इसके अलावा अब 0 को मैं 1 से करूं तो देखो इस नंबर को अगर मैं इससे कंबाइन करने की कोशिश करूं, 0 0 0 0 0 0 0 1, इसकी पहली डिजिट चेंज हो रही है, बाद की तीनों डिजिट सेम है, तो यहां पर भी केवल एक ही डिजिट में चेंज आ रहा है, तो हम इसको भी कंबाइन कर सकते हैं। डिफरेंस क्या है, अब की बार डैश को पहले प्लेस पे लगा दें, अब की बार डैश को पहले प्लेस पे लगा दें, तो बाद वाले तीनों क्या है हमारे 0। तो मैं इसको लिख सकता हूं कि M0 को हम ये क्या था हमारा 8, M8 के साथ भी कंबाइन कर सकते हैं। ये कॉम्बिनेशन हो गया। अब 0 को इसके साथ कर देना, ये ग्रुप को दोनों से हो गया, अब इस ग्रुप का काम खत्म। अब हमें क्या करना है, 1 को 2 से कंबाइन करने की कोशिश करनी है। तो भैया 1 को 2 से जब कंबाइन करोगे तो कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। सबसे पहले 1 को देखिए, 1 को हम किससे कर रहे हैं कंबाइन, पहले 3 से करने की कोशिश करेंगे, 3 से। अगर मैं 3 से कंबाइन करने की कोशिश करता हूं, 0 सेम प्लेस पे है, 0 सेम प्लेस पे है, 0 से 1, यानी कि यहां ये वाली डिजिट मेरी चेंज हो रही है और 1 की जगह पे 1 है, तो केवल एक ही डिजिट है जहां पर डिफरेंस आ रहा है, वो ये वाली है जिसको मैंने मार्क कर दिया। इट मींस मैं M1 का और M3 का एक ग्रुप बना सकता हूं जिसमें 0 0 डैश 1, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 0 0 डैश 1। अब डैश का मतलब क्या होता है ना, अगर इसकी जगह 0 रखोगे तो ये 1 बन जाएगा, इसकी जगह 1 रखोगे तो ये 3 बन जाएगा, दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए हमने डैश लगा दिया। अब इस 1 को ट्राई करो 9 के साथ। अगर मैं इसको 9 के साथ ट्राई करता हूं तो 0 के साथ 1, पहली डिजिट चेंज, दूसरी डिजिट सेम, तीसरी डिजिट सेम, चौथी डिजिट सेम। तो देखो सारी डिजिट सेम है, 0 की जगह 0, 0 की जगह 0, 1 की जगह 1, केवल पहली डिजिट जो है इसमें चेंज है, केवल इसमें चेंज है। तो मैं इसको डैश मार देता हूं, डैश 0 0 1। अब देखिए अगर मैं 1 को 9 के साथ ग्रुप कर रहा हूं, M1 से M9, तो क्या हो गया, ये आ जाएगा। अब अगर मैं डैश की जगह पर 0 रखता हूं तो ये 1 बन जाएगा, और 1 रखता हूं तो ये 9 बन जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब M1 से दोनों ग्रुप हो गए। अब इसको 8 से ट्राई करो, पहले 8 से 3 को ट्राई करते हैं, तो 8 और 3 में ट्राई करते हैं। 1 0 चेंज है, 0 0 सेम है, 0 1 चेंज है, यानी कि एक चेंज यहां आ रहा है और एक चेंज यहां आ रहा है, 2 डिजिट चेंज आ रहे हैं, यानी कि इसको हम नहीं ले सकते। अगर 2 जगह चेंज आ रहा है तो ऐसे ग्रुप को हम नहीं लेंगे, यानी कि इसको हम नहीं लेंगे, तो मैं इसको
हटा दे रहा हूं, ठीक। फिर मैं इसको इससे फिर मैं इसको दूसरे से ट्राई करता हूं, इससे ट्राई करता हूं। अब देखो 1 की जगह 1 है, 0 की जगह 0 है, 0 की जगह 0 है, 0 की जगह 1 है। यस, इसमें ट्राई कर सकते हैं। 1 अपनी जगह पे है, 0 भी सेम प्लेस पे है, 0 भी सेम प्लेस पे है, केवल लास्ट वाला जो है ये चेंज है। तो चेंज केवल एक बिट में अगर है तो ही कंबाइन करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो हम M8 को M9 के साथ कंबाइन कर सकते हैं। तो हम करेंगे M8 को M9 के साथ कंबाइन, और कंबाइन करने के लिए डिजिट में क्या चेंज करेंगे, केवल लास्ट वाली। तो 100 डैश। ये बात समझ में आ गई कि भाई इसको इससे कंबाइन कर दिया। नेक्स्ट, अब आ जाओ अगला ग्रुप। अब G2 को G3 के साथ ट्राई करेंगे। तो पहले M3 को ट्राई करेंगे किसके साथ, M7 के साथ। अब देखिए 0 की जगह 0 है, 0 की जगह 1, यानी कि एक चेंज तो यहां आ गया। 1 की जगह 1 है, 1 की जगह 1 है, तो क्या कंबाइन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि इसी एक डिजिट में चेंज है, बाकी तो सब सेम है। तो मैं इसको कर दूंगा M3 के साथ M7, ठीक है। M3 के साथ M7, तो 0 की जगह 0, दूसरे डिजिट में चेंज है, और फिर 1 और 1, ठीक है जी, ये आ गया। अब 3 को ट्राई करेंगे 11 के साथ, तो कितना होगा, 3 को 11 के साथ करेंगे तो 0 की जगह 1, 0 की जगह 0, 1 की जगह 1, 1 की जगह 1, यानी कि देखो ये वाले डिजिट सही है, 0 की जगह 0, 1 की जगह 1, ये भी ठीक है, 1 की जगह 1, ये भी ठीक है, 0 की जगह 1, केवल यहां पे गड़बड़ है। तो M3 का M11 से भी कर सकते हैं, यानी कि M3 और M11। और इसमें अगर देखें तो केवल पहले डिजिट में चेंज है, यानी कि डैश और उसके बाद 011, ठीक है, ये आ गया। अब इसके बाद 9 के लिए ट्राई करेंगे, 9 के लिए, 9 को ट्राई करेंगे पहले 7 के साथ। तो देखो 1 की जगह चेंज है, 0 के साथ 1, यहां पर भी चेंज है, और 0 से 1 यहां भी चेंज है, यहां भी चेंज है, तो इसको तो ले ही नहीं सकते, तो इसको हटा दो, तो हटा देते हैं, ठीक है, इसको नहीं ले सकते। फिर 9 के साथ देखेंगे 11 का, तो 9 से 11, 1 से 1 सेम प्लेस, 0 से 0 सेम प्लेस, 0 से 1 चेंज, यहां चेंज है, 1 से 1 सेम है, यानी कि 10-1 मैं लिख सकता हूं, 10-1 किस किस के बीच में हमने बनाया, 9 और 11 के, तो 9 और 11 का बन जाए, 9 और 11 का बन जाएगा, ठीक है। तो 9 और 7 का नहीं बनेगा, 9 और 11 का हमारा ग्रुप बन जाएगा। अब हम देखेंगे किस किस में भैया। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लास्ट में M7 को देखेंगे 15 के साथ। तो देखिए 0 से 1 चेंज है, 1 से 1, 1 से 1, 1 से 1 का हो जाएगा कंबाइन, क्योंकि 3 1 है, तो यहां स्टार्टिंग में डैश कर देंगे, ठीक है, और उसके बाद स्टार्टिंग में डैश कर देंगे, और फिर 1 1 1, तो डैश कर देंगे और फिर 1 1 1, ये आ जाएगा। तो ये हमने किया 7 और 11, M7 M11। इसके बाद M11 को देखेंगे, अगर यहां देखें तो 1 ये वाली चेंज आ रहा है, केवल इस जगह पर चेंज है, बाकी तो सेम है, यानी कि 1-1 1, तो हम लिख सकते हैं 1-1 1। किस किस में आया भैया, ये 11 और 15, M11 M15, ये चेक हो गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद हमें चेक करना है कि कितनी टर्म ऐसी हैं जो किसी ना किसी ग्रुप में इन्वॉल्व है। तो देखो M0 इन्वॉल्व है, M0 तो ग्रुप बना रहा है, M1 भी ग्रुप बना रहा है, ठीक है, M1 ये रहा, M8 भी ग्रुप में है, तो टिक लगा दिया, M3 भी ग्रुप में है, हाँ M3 भी ग्रुप बना रहा है, देखो M3 इन दोनों के साथ ग्रुप बना रहा है, M9 भी ग्रुप बना रहा है, M7 भी ग्रुप में है, M11 भी ग्रुप में है, और M15 भी किसी ना किसी के साथ ग्रुप फॉर्म कर रहा है। तो हमें क्या देखना है कि हर मिन टर्म, ये मिन टर्म ही तो है, क्या ये किसी ना किसी के साथ ग्रुप बना रही है, तो यस ये किसी ना किसी के साथ तो ग्रुप में इन्वॉल्व है, वो यहां पर दिख भी रहा है, जो ग्रुप में है वो सारी टर्म है, देखो 0 भी है, 1 भी है, 8 भी है, 3 भी है, 9 भी है, 7 भी है, 11 भी है, और 15 भी है, तो सारी टर्म्स तो आ गई, तो हमारे ग्रुप बन गए, यानी कि यहां पर हमारी कोई भी टर्म ऐसी नहीं है जो अनटिक रहेगी, जो सबके आगे टिक लगा लिया, जो ग्रुप में इन्वॉल्व है सबके आगे टिक लगा लिया, इतना काम खत्म हो गया। अब ये टेबल आ गया, अब इस पे आना है हमें,
क्या करना है, इसको हमें नाम दे देना है, जैसे G0, अब इसका हो गया, ये हो गया G1, ये हो गया G2, अब ये हो गया G3। अगेन जो काम यहां किया था वही यहां करना है, यानी कि अब इसमें और इसमें चेक करना है, इसमें और इसमें चेक करना है। तो इसमें और इसमें चेक करने का सबसे पहला तरीका क्या है कि भाई आप लोग, जैसे मुझे अगर M0 को पहले इसमें चेक करना है, ठीक है, M0 को मुझे पहले इसके साथ चेक करना है, तो मैं ये देखूंगा इन दोनों में क्या मेरा जो ये डैश है वो सेम प्लेस पे है। तो देखो अगर जहां डैश सेम प्लेस पे होगा ना उसी को ट्राई करो, अदरवाइज कोई फायदा ही नहीं। अगर डैश, जैसे यहां पे D के लिए डैश है, इसमें देखो कहां है डैश, ये वाला है। तो अगर मैं इसको 1 को 9 के साथ कंबाइन करूंगा ना तो आराम से हो जाएगा, करके देख लो। डैश डैश 0 0 0 0 0 1 पहली डिजिट में चेंज है केवल, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको पहले डिजिट में चेंज कर सकते हैं और M0 को इसके साथ कंबाइन कर सकते हैं। अगर किसी और के साथ करने की कोशिश करोगे तो हो नहीं पाएगा, चेक करके देखो। 0 को मैं 1 के साथ करता हूं, 0 की जगह 0, 0 की जगह 0, 0 की जगह डैश और डैश की जगह 1, दो चेंज आ गए ना। तो दो चेंज पे तो हम यूज करेंगे नहीं, कंबाइन करेंगे नहीं, एक ही चेंज होना चाहिए। यहां पर दो चेंज आएंगे तो डैश तो अपने आप में एक चेंज आ जाएगा और एक चेंज हम डिजिट में ढूंढते हैं। तो आपको करना क्या है, बहुत सिंपल सा तरीका है, फिर से ध्यान से समझ लो। हम केवल ये चेक कर ले कि इस कॉम्बिनेशन में डैश कहां है, और इस डैश की लोकेशन देखो नीचे वाले ग्रुप में, इस डैश के जैसा डैश कहां है, तो यहां मिल रहा है, तो ये इसके साथ कंबाइन हो जाएगा और कहीं कंबाइन नहीं होगा। तो M0 M1 M8 M9, तो मैं इसको नेक्स्ट पेज पे लेके जाना पड़ेगा। M0 M1 M8 M9, ठीक है जी। और इसमें क्या आ जाएगा, 0 0 की जगह 1, यानी कि पहली डिजिट में डैश लगेगा, तो डैश 0 0 डैश, यही तो आ जाएगा। भाई देखो यहां चेंज है ना, ये चेंज है, बाकी तो सेम है, 0 0 सेम है और ये डैश सेम है। तो 0 से 1 की जगह डैश आ जाएगा, तो डैश 0 0 और डैश ऑलरेडी था, तो डैश 0 0 डैश, ये कंबाइंड हो गया। चलिए अब ये कहीं और कंबाइंड नहीं होगा। अब इस वाले को देख लेते हैं, इसमें डैश पहले प्लेस पे है, तो देखो कहां पे है, नीचे वाले ग्रुप में चेक करो, इससे कंबाइंड नहीं हो सकता, चेक करके देख लो। चाहे दूसरे वाले में डैश सेम प्लेस पे है, यानी कि मैं M8 को M9 के साथ ट्राई कर सकता हूं। अगर मैं इसके साथ ट्राई करता हूं तो क्या हो जाएगा, डैश डैश 0 0 0 0, लास्ट की डिजिट में 0 1 0 1, ये डिजिट मेरी कंबाइन हो सकती है, तो 0 1 की जगह डैश आ जाएगा। तो यहां भी क्या आ जाएगा, डैश 0 0 डैश, तो यहां पर हम कंबाइन कर सकते हैं डैश 0 0 डैश। और ये कौन कौन सी टर्म यूज हुई, 0 8 1 9 0 8 1 9, ठीक है, चार कंबाइन हो गई, 0 8 1 एंड 9, ये कंबाइन हो गई। अब इसके अलावा तो कुछ हो नहीं रहा, अब ये और कहीं ट्राई भी करने से फायदा नहीं है, कोई होगा नहीं। तो हमें केवल क्या देखना है कि डैश सेम प्लेस पे है कि नहीं है। अगर वो सेम प्लेस पे है तो केवल उसके लिए चेक कर लो, बाकी के लिए चेक करना भी मत, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अदरवाइज बिना वजह आप हिट एंड ट्रायल करते रहोगे। ये थोड़ा सा मेथड इसीलिए लेंदी होता है और इसीलिए बच्चे इसको स्किप भी करने की कोशिश करते हैं। हालांकि हम आपको सलाह नहीं देंगे कि आप स्किप करें, अगर आता है तो एक करके आए, आसान मेथड है। अब G1 को G2 से देखें। अब मैं सबसे पहले इस ग्रुप में देखता हूं, मेरा डैश कहां है, 3rd नंबर पे है, C के लिए है, इसमें देखो कहीं है क्या, यस यहां है। तो मैं इसके साथ ट्राई करूंगा, इसको मैं इसको इसके साथ ट्राई करूंगा। देखो 1 की जगह 1 है, डैश की जगह डैश है, 0 की जगह 0 है, 0 की जगह 1 है, यानी कि मेरा यहां पर डैश आ जाएगा। 0 की जगह 1 है ना, तो डैश 0 डैश 1 डैश 0 डैश 1 डैश 0 डैश 1, ठीक है। और मेरी कौन कौन सी टर्म कंबाइन हो रही है, 1 3 और कंबाइन हो रही है 9 11 के साथ, 1 3 9 11 1 3 9 और 11, ठीक है जी। और चलिए ये हो गया। अब दूसरे के लिए, क्योंकि ये तीसरे नंबर पे था ना डैश, यहां पे और तो कोई है नहीं, तो कहीं और कंबाइन नहीं होगा। अब दूसरे वाले में देखो पहले नंबर पे डैश है, कहीं है, यस इसमें है, यानी कि मैं इसको इसके साथ कंबाइन करा सकता हूं, तो मैं इसके साथ कंबाइन करा सकता हूं। तो कोशिश कर सकते हैं, डैश की जगह डैश, 0 की जगह 0, 0 की जगह 1 और 1 की जगह 1, कोई दिक्कत नहीं है। 1 की जगह 1 है तो सेम है,
जीरो की जगह वन, यानी कि डैश जीरो डैश वन, तो ये बन जाएगा डैश जीरो डैश वन, डैश जीरो डैश वन। कौन कौन सी बिट कंबाइंड हुई है वो देख लेते हैं। ये है 19311, 19311, 193 और 11, ठीक है जी। अब देखिए इसमें देखो लास्ट प्लेस पे डैश है, कहीं है क्या लास्ट प्लेस पे डैश? नहीं है, कहीं भी नहीं है ना, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं। अब ये कंबाइंड होगी नहीं, यानी कि 3 और 8 कंबाइंड नहीं हो रही है। तो 3 8 को मैं देखूं कहीं पे, तो 1 की जगह जीरो, जीरो की जगह डैश, तो चेंज आ गया, कहीं पे भी कंबाइंड नहीं हो रही, यानी कि ये कंबाइंड नहीं हो पाएगा इसमें, तो ये कहीं पे कंबाइंड नहीं हो रहा है। अब हम नीचे आ जाते हैं, यानी कि ये ग्रुप का काम खत्म हो गया। अब इस पे आ जाओ, इसके लिए जब चेक करेंगे तो 3 7 को चेक करेंगे। देखो सेकंड नंबर पे डैश है, कहीं है क्या सेकंड नंबर पे डैश? ये है, तो ये इसके साथ कंबाइंड हो सकता है, ये इसके साथ कंबाइंड हो सकता है। चेक करें तो जीरो की जगह 1 चल जाएगा, एक चेंज, सेम है सेम है सेम है, यानी कि 3 7 11 15 सेम है, 3 7 3 7 11 15। और इसमें चेंज क्या आया भैया, कहां पे चेंज आया? पहली डिजिट में 0 से 1, तो डैश डैश 1 1, क्या आ जाएगा? डैश 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 1 1, ये आ गया। चलिए अब ये वाला इसके साथ हो गया, डैश था तो ये सेम हो गया, हो जाएगा कंबाइन। क्या ये कंबाइन हो सकता है? पहले बार में डैश है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म में डैश है, तो क्या मैं इसको कंबाइन कर सकता हूं? ट्राई कर लेते हैं। डैश डैश सेम प्लेस है, 0 1 चेंज आ गया, 1 और 1, यानी कि डैश डैश 1 1 आ जाएगा, तो डैश डैश 1 1 कर देते हैं, डैश डैश 1 1। तो ये कौन कौन सी टर्म इन्वॉल्व है इसमें और इसमें? 3 11 7 11, सॉरी कुछ तो गड़बड़ हो गया, 3 11 और ये कैसे हो गया? 3 के साथ 7 और 3 के साथ 11, ठीक है, 9 के साथ 11, 7 के साथ 15, ये 15 है बेटा, ये 15 है, ये 15 है, सॉरी सॉरी, ये 15 है। तो M7 M15 के साथ हो रहा था, 7 और ये दोनों 15 के साथ, तो हम इसको लिखेंगे 3 11 7 15, 3 11 7 15, 3 11 7 15, ठीक है जी, ये हो गई कंबाइन। अब अगर आप इसको ध्यान से देखें तो भाई ये वाली टर्म ये ग्रुप में है जी, है, ये वाली ग्रुप में है, ये ग्रुप में है, ये ग्रुप में है। ये वाली जो टर्म है 8 9, 8 9 किसी ग्रुप में आया था क्या? 8 9 इसके साथ कंबाइंड हो गया था, है ना, 0 1 के साथ 8 9 कंबाइंड हो गया था, तो ये भी ग्रुप में है। 3 7 है ग्रुप में इसके साथ, ये वाली टर्म इसके साथ ग्रुप में है, ओके। ये वाली टर्म 9 11, इसको अगर आप देखें तो ये कहीं भी कंबाइंड नहीं हो रही, ऊपर से भी किसी के साथ नहीं जुड़ रही है और नीचे भी किसी के साथ कंबाइंड नहीं है, तो ये कंबाइंड नहीं है। इसको आप अलग से चाहो तो ये वाली जो टर्म है ये हमारी कंबाइंड नहीं हो रही है, ये वाली टर्म हमारी कंबाइंड नहीं हो रही है, ठीक है। तो इसके आगे मैं क्या लगा दूंगा? क्रॉस लगा दूंगा कि भाई ये टर्म कंबाइंड नहीं हुई है, ठीक है। ये भी, ये वाली टर्म भी कंबाइंड हो गई इसके साथ और ये वाली टर्म कंबाइंड हो गई इसके साथ, यानी कि ये भी है और ये भी है, तो बाकी सब तो ग्रुप में आ रही है, केवल ये बची, तो ये हमारी क्या हो गई? ये हमारी पीआई कहलाएगी। इसको हम क्या नाम दे देंगे? पीआई, प्राइम इंप्लीकेंट। हमने यही तो बताया था कि जो भी टर्म किसी ग्रुप में नहीं जाती है उसको हम प्राइम इंप्लीकेंट बोलते हैं, तो ये चीज क्या कहलाएगी? हमारी प्राइम इंप्लीकेंट। इसको हमने क्या नाम दे दिया? प्राइम इंप्लीकेंट। अब प्राइम इंप्लीकेंट हो गया, इसके बाद कोई और तो टर्म नहीं बची, नहीं। अब हमने इसके अलावा प्राइम इंप्लीकेंट एक मिल गया हमें, अब आगे आ जाते हैं इन टर्म्स को, इसको नाम दे दे G0 G1 एंड G2, ठीक है जी। अब इसमें देख लो क्या इसमें कोई ग्रुप बन रहे हैं? तो देखो पहले वही कि डैश चेक कर लो, जिन डैश की पोजीशन सेम है तो वो ग्रुप हो सकते हैं, अदरवाइज नहीं हो सकते। पहले इसमें देखो डैश है डैश है, डैश 1 नहीं हो सकता, डैश 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 नहीं हो सकता, यानी कि ए और डी अगर कहीं डैश होता तो वो कंबाइंड हो जाता, नहीं है इसमें तो नहीं हो सकता। ये भी ए और डी डैश है, इसमें ए और सी डैश है, तो कॉम्बिनेशन बनेगा ही नहीं।
यानी कि G0 का G1 से कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है। फिर G1 का 2 से देख लो, 1 का 2 से देख लेते हैं, A और C में डैश, A और C में डैश, यहां कहां है A और B में डैश, तो ये भी कंबाइंड नहीं हो सकता, यानी कि अब इसके बाद फर्दर कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है। अगर कहीं बन रहा होता तो हम उसको बनाते, लेकिन यहां पर आप देखो A और D में डैश है, यहां A और C में डैश है, तो जब डैश ही सेम नहीं आ रहे हैं तो 0 1 में चेंज आएंगे, ठीक है। तो एक ही चेंज के लिए आपको ग्रुप बनाना होता है, एक से ज्यादा चेंज हम नहीं कर सकते। तो ये हमारे क्या हो गए, ये सब हमारे पीआई कहलाएंगे, ये सब हमारे क्या कहलाएंगे अब, पीआई, ये सब हमारे क्या हो जाएंगे, पीआई, ठीक है जी, ये क्या हो गए, पीआई। इतने सारे लिखने की बजाय मैं इनको सबको क्या लिख देता हूं, ये सब मेरे क्या हो गए, ये सब हमारे पीआई हो गए, ठीक है, ये सब क्या हो गए हमारे पीआई। अब अगर इस पीआई को मैं लिखना चाहूं तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, देखो डैश वाले को तो हमें लिखना ही नहीं है, डैश वाले को तो हमें लिखना ही नहीं है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, जहां 0 है, जैसे B0 है C0 है, तो मैं इसको लिख सकता हूं, कोई और कलर ले लेते हैं ना, इसको मैं ले लेता हूं B बार एंड C बार, भाई B और C में तो थे B बार C बार, ये भी कितना हो जाएगा B बार C बार, ये भी सेम आएगा। इसको देखें तो B बार और D, इसको हम क्या लिख सकते हैं, B बार और D, इसको भी क्या लिख सकते हैं, B बार और D, इसको क्या लिख सकते हैं, C D, क्योंकि इसमें कोई भी 0 नहीं है तो बिना कॉम्प्लीमेंट का आएगा, 1 के लिए बिना कॉम्प्लीमेंट का, 0 के लिए विद कॉम्प्लीमेंट। ये हमारी टर्म्स हो गई। एक पीआई हमारा बेटा यहां भी आया था, क्या आया था, ये वाला, इसको हम क्या लिख सकते हैं, A B बार D, इसको हम क्या लिख सकते हैं, A B बार D। आप देख लो A हमारा 1 है तो इसको बिना कॉम्प्लीमेंट के लिया, B 0 है कॉम्प्लीमेंट के साथ लिया B बार, C का कोई मतलब नहीं, D को लेंगे केवल, D कितना है 1 है, तो A B बार D। तो ये हमारे पास एक और पीआई है। तो हमारे पास टोटल जो एक्सप्रेशन आया, वो एक्सप्रेशन क्या आया, मैं ऊपर लिख देता हूं, वो एक्सप्रेशन क्या आया, F इक्वल टू, सबसे पहले A B बार D लिख लेते हैं, A B बार D प्लस, अब देखो ये दोनों सेम टर्म है तो क्या जरूरी है 2 बार सेम लिखना, A प्लस A A ही होता है, तो मैं इसमें से केवल एक को ही चूज करूंगा, इनमें से भी एक को चूज करूंगा, इनमें से भी, क्योंकि ये सेम है तो हमें बार बार 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है। तो प्लस B बार C बार प्लस B बार D प्लस C D प्लस C D। अब ये हो गया आपके पास, ठीक है जी, A B बार C बार B बार C बार B बार D एंड C D। एक बार फिर से चेक कर लेना इसमें कहीं पे ये ग्रुप बना रहा है कि नहीं बना रहा है, 9 और 11 किसी के साथ बना रहा है कि नहीं, 9 11, अरे 9 11 तो बना रहा है, ये है ना 9 11, ये 1 3 के साथ बना रहा है, 9 11, ओ ये तो ग्रुप में है बेटा, 1 3 के साथ बना रहा है, ये 1 3 के साथ ग्रुप बन रहा है, यानी कि ये पीआई नहीं होगा, ये पीआई नहीं होगा, ठीक है, इसको आप हटा सकते हैं, ये पीआई नहीं होगा, ठीक, ये पीआई नहीं होगा, तो सिंपली हम बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये 1 यहां से अगर आपको बना रहे हो ना जब, तो यहां पे जरूर चेक कर लिया, जैसे हमने यहां पे चेक किया 1 9 जो हमारा, जिसको हम कह रहे थे कि ये पीआई बन रहा है 9 11, तो यहाँ 9 11 एक साथ कहीं आ रहा है, ये आ रहा है, तो ये 1 3 के साथ बना रहा है, इसका मतलब वो नहीं है, तो ये 3 ही हमारे पास है, तो ये भी नहीं आएगी टर्म, ये टर्म हमारी नहीं आएगी, ठीक है, केवल इतना रहेगा, F इक्वल टू ये रहेगा। अब ये हमारे आ जाते हैं यहां पर पीआई, यहां पर हम क्या लिख देंगे, सिंपली पीआई, यहां पर हम लिखेंगे मिन टर्म्स इन्वॉल्व इन पीआई, ठीक है। तो जैसे मैंने पहले ये तीनों टर्म को लिखा, B बार C बार B बार D, ठीक है, एंड C D, इसको लिखा, तो B बार C बार। अब ये चेक करो इधर कौन कौन सी टर्म है इसके अंदर, 0 है 1 है 8 है 9 है, 0 है 1 है 8 है और 9 है,
इधर देखो 0 8 1 9 लिख दिया ना, यही चार तो इन्वॉल्व है मिन टर्म्स। वन इसमें देखो बी बार डी के लिए 1 3 9 11 1 3 9 11 1 3 9 11 तो एक ही बार लिख लिया। 3D में देखो 3 7 11 15 3 7 11 15 तो ये जो CD है इसके अंदर कौन कौन सी टर्म है, 3 है 7 है 11 है 15 है, तो वो लिख लिए। ये सारी चीजें इस तरह से लिख लेंगे आप कि भाई पहले PI लिखो, फिर इस मिन टर्म में इस PI में कौन सी मिन टर्म इन्वॉल्व है वो हमने लिख लिया। ठीक है, इतना होने के बाद अब हमने क्या किया, ये सारे जो भी हमारे नंबर था, हमारा एक्सप्रेशन क्या था वो देख लो एक बार। 0 1 3 7 8 9 11 15 F कितना था हमारे पास, 0 1 3 7 8 9 11 15 तो ये सारे नंबर हमने लिख लिए। सीक्वेंस नहीं लिया, जो हमें क्वेश्चन में दिया था वो सारे मिन टर्म्स हमने यहां पर लिख लिए। ठीक है, ये क्या हम निकाल रहे हैं, ये निकाल रहे हैं एसेंशियल PI। ये हम क्या निकाल रहे हैं, एसेंशियल PI। ठीक है, हमने बताया था ना पहले PI निकालते हैं फिर एसेंशियल PI निकालते हैं। अब इसके लिए हमने क्या किया, जो क्वेश्चन में जितनी टर्म्स दी हुई थी वो सारी टर्म्स हमने यहां पर लिख दी। ठीक है, जो भी हमें गिवन थी, जो भी गिवन मिन टर्म्स थी हमारे पास वो हमने यहां पर लिख लिया। ठीक है, अब देखो इसके नीचे इसमें जैसे B बार C बार में 0 है तो इसको क्रॉस कर लिया, 1 के लिए कर दिया, 8 कहां है ये रहा, 9 कहां है ये रहा, क्रॉस लगा दिया। 1 कहां है ये रहा, 3 कहां है ये रहा, 9 कहां है ये रहा, 11 कहां है ये रहा, 15 में 3 कहां है ये रहा, 7 ये रहा, 11 ये रहा और 15 ये रहा। ठीक है, अब इतना करने के बाद आप ऐसे क्रॉस ढूंढिए जो अकेले पड़े हैं, कॉलम वाइज अकेले। जैसे अगर मैं देखूं तो ये वाला 0 मुझे अकेला दिख रहा है, ये सॉरी क्रॉस, ये दोनों पेयर में है, ये दोनों पेयर में है, ये अकेला दिख रहा है, ये अकेला दिख रहा है, ये दोनों है, ये दोनों है, ये अकेला है, बस यही तो है। ठीक है, अब ये जो अकेले वाले हैं ना इनके कोरस्पॉन्डिंग टर्म क्या है, B बार C बार, इन दोनों के कोरस्पॉन्डिंग क्या है, CD। ये जो B बार D है ये कहीं ना कहीं हर जगह पेयर में है, तो देख रहे हो केवल जो गोले हमने बनाए हैं इनके कोरस्पॉन्डिंग जो टर्म है उसको देखना है। इन दोनों गोलों के कोरस्पॉन्डिंग टर्म ये है, इसके लिए कोई गोला नहीं है, ये हर जगह पेयर हो रहा है, तो मेरा जो फाइनल एक्सप्रेशन होगा, जो मेरा फाइनल सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन कितना होगा, ABCD इक्वल टू हो जाएगा B बार C बार प्लस CD प्लस CD, ये हो जाएगा मेरा केवल। ठीक है, ये आएगा फाइनल मिनिमाइज होके। तो देखो ये मेथड थोड़ा सा लेंदी जरूर पड़ता है, टाइम टेकिंग है, लेकिन इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आप इसको समझेंगे तो इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन चूंकि लेंदी है शायद इसीलिए एग्जाम में कम पूछा जाता है, राइट। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। हम चाहें तो इसी को वेरीफाई भी कर सकते हैं अपने के मैप से, कहोगे तो मैं आपको करके दिखाता हूं। इसको अगर हम वेरीफाई करना चाहें देखते हैं। 4 वेरिएबल का के मैप है, मैं 4 वेरिएबल का के मैप बना देता हूं फटाफट से। एक, दो, तीन, चार, ठीक है जी। 1 2 3 4, ठीक है जी, ये बन गया। अब इसके लिए हम क्या कर दें, ये हो जाएगा AB और ये हो जाएगा CD। ठीक है, ये हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15।
ठीक है। जो हमारे पास मिन टर्म्स थी वो क्या क्या थी, 013789, 013789। तो हम इसमें 013789 और 1115, ठीक है। इसको हम लिख लेते हैं 00011110, 00011110, ठीक है। 11 और 15 हो गया, यस। अब इसके अंदर आप देख लीजिए कितने पेयर बनेंगे। तो अगर मैं इसके अंदर पेयर बनाऊं तो मुझे आराम से कितने पेयर दिख रहे हैं, 4 तो ये एक साथ बन रहे हैं, ठीक है जी। ये 4 का तो ये बन गया, ठीक। और इसके अलावा 2 का मुझे ये दिख रहा है, 2 ये है और 2 ये है। यानी कि अगर मैं थोड़ा सा इसको काला कर दूं तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है जी। इसको हटा देते हैं। तो 2 ये वाले और 2 ये वाले मिलके क्या बना दे रहे हैं, आपका एक ग्रुप बना दे रहे हैं आराम से। तो मैं इसको लिख सकता हूं ए बार बी बार, ए बार बी, ए बी, ए बी बार, सी बार डी बार, सी बार डी, सी डी, सी डी बार। अब अगर इस ग्रुप को कंबाइन करो तो देखो सी डी मेरा कॉमन है, तो एफ इक्वल टू कितना आ जा रहा है, सी डी तो ये आ जा रहा है यहां से, और ये चारों के साथ आ रहा है तो चारों कैंसिल हो जाएंगे, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो केवल सी डी आएगा। और इधर देखें तो ए बार बी बार और ए बी बार, बी बार कॉमन है, ए बार से ए बार कट जाएगा यानी कि बी बार आ जाएगा इधर से, और इधर से कितना आ जाएगा, सी बार कॉमन है, डी बार नहीं है, तो सी बार आ जाएगा यानी कि बी बार सी बार प्लस सी डी। हमारा जो आंसर आ रहा है बी बार सी बार प्लस सी डी, और यहां कितना आ रहा है हमारा बी बार सी बार प्लस सी डी, यानी कि आंसर भी आपका वेरीफाई हो गया। अगर आप इसको के मैप से करते हैं तो भी आपका सेम आएगा, वेरीफाइड बाय के मैप, ठीक है, वेरीफाइड बाय के मैप, ओके राइट। समझ में आ गई बात, थोड़ा लेंदी जरूर है, पेशेंस बनाना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन में टाइम लगता है, एक क्वेश्चन आपका देख रहे कितना टाइम लगेगा, लेकिन जब आप खुद से सॉल्व करेंगे ना तो इट हार्डली टेक 5 to 10 मिनट, ठीक है। लेकिन जब समझाया जाता है तो उसमें टाइम ज्यादा लगता है। मैं आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो आप पॉज करके रिवाइंड करके देख लो ना, रिवाइंड तो हो सकता है ना, वीडियो देख रहे हो। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन को मैं एज इट इज आपके लिए छोड़ देता हूं, ठीक है। इसको आप घर पे ट्राई करिए, ठीक है। प्रैक्टिस क्वेश्चन तो हम प्रैक्टिस के लिए छोड़ते हैं, हम केवल ऐसे क्वेश्चन करते हैं जो थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे यस ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, क्यों डिफरेंट है, क्योंकि इसमें डोंट केयर कंडीशन। अब डोंट केयर को डोंट केयर करना है, यानी कि स्टार्टिंग से लेके एंड तक, जब तक मैं ना कहूं डोंट केयर को भी छोड़ दो, यानी कि इसको भी इंक्लूड करके चलो। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं क्या, इनके लिए बाइनरी नंबर क्या हो जाएंगे, बाइनरी नंबर जीरो के लिए तो वही 0 0 0 0 0 0 0 0 1, 4 के लिए 0 1 0 0, राइट। 6 के लिए हो जाएगा 0 1 1 0, और 8 के लिए हो जाएगा 1 0 0 0, 9 के लिए 1 0 0 1, 10 के लिए हो जाएगा 1 0 1 0, और 12 के लिए हो जाएगा 1 0 1 1 0 0, 5 के लिए हो जाएगा 0 1 0 1, 7 के लिए हो जाएगा 0 1 1 1, 14 के लिए हो जाएगा 1 1 1 0, 8 4 10 2 12, ठीक है। ये हो गया। अगेन ग्रुप 1 बना लो। अगर G0 बनाना है, M0 ढूंढो कहाँ है, जीरो वाला तो केवल एक ही है, तो भैया इसको तो 0 0 करके लिख ही दो, ठीक है। ये डन हो गया। अब नंबर ऑफ 1 वाले कौन से, 1 वाले कितने हैं, 1 एक इसमें आ रहा है, एक बार इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, और कहीं नहीं आ रहा है, 3 में 1 आ रहा है, यानी कि 1 यहां पर आ गया। इसको हम इसके काली पोत देते हैं थोड़ी सी, राइट। अब हम इसको तीन टर्म है ना, तो 3 बना लेते हैं। अब इसको लिख लेते हैं, क्या क्या आ जाएगा, M0 हो गया था, ये 0 है, ये 1 है, ये 4 है, ये 6 है,
8 है, 9 है, 10 है, 12 है, 5, 7, 14। तो हमें लिखना है 1, 4 एंड 8। तो M1, M4, M8। 1 के लिए हम लिख सकते हैं 0001, 0001। 4 के लिए 0100, 8 के लिए 1000। अब आ जाते हैं नंबर ऑफ 2 ढूंढने वाले। ठीक है, नंबर ऑफ 2 ढूंढने के लिए कहां से देखेंगे भैया? इसमें 2 के लिए ये हो जाएगा, इसमें भी 2 बार आ रहा है, इसमें भी 2 बार आ रहा है, इसमें भी 2 बार आ रहा है, बस। तो 6, 9, 10 और 5 4 बार आ रहा है। तो अगर 4 बार आ रहा है तो 4 खाने चाहिए। तो थोड़ा टेबल ज़्यादा बनानी पड़ती है, इसलिए टाइम ज़्यादा लगता है, राइट। तो 6, 9, 5, 6, 9, 10। तो हम इसमें लिख देंगे 5, 6, 9 एंड 10। 5 को लिखेंगे 0, 1, 0, 1। 6 को लिखेंगे 0, 1, 1, 0। 9 को लिखेंगे 1, 0, 0, 1 एंड 10 को लिखेंगे 1, 0, 1, 0, राइट। अब इसमें 7 जो है वो हमारा डोंट केयर है, तो बस याद रखने के लिए स्टार बना दिया। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, बस याद रखना है इसलिए स्टार बनाया। अब 3 वाले ढूंढो। तो 3 वाले अगर ढूंढने हैं तो उसके लिए भी कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। 3 किस में है? देखो ये सब तो हो गए ना इन्वॉल्व, ये सब हो गए, यस। अच्छा 12 भी आपका वो है, एक ये भी तो छूट गया, इसमें भी तो 2 ही हैं, इसको भी लिखना है भैया। 12 में कितने हैं? 1, 1, 0, 0। इसको भी ले लो यार। ठीक है जी। चलिए 12 तक हो गया, ये 12 भी हो गया था भाई, ये 12 हो गया। अब हमारे पास बचा 7 और 14। 7 और 14, इसमें हमारे 3 है, इसमें हमारे 3 है। तो 7 और 14, इसके अलावा तो कोई नहीं है 3 वाला, नहीं। तो ये आ जाएगा M7 और M14। 7 को लिखेंगे 0, 1, 1, 1 और 14 को लिखेंगे 1, 1, 1, 0। ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है हमें। G0, G1, G2 एंड G3। ओके, अब 7 और 14 हमारे पास डोंट केयर है, इसको स्टार हमने लगा दिया। एक एक करके चलते चलेंगे, जो जो ग्रुप में आता रहेगा उसके आगे टिक लगाता चलना, भूलना मत। ठीक है, अदरवाइज क्या होगा कि बाद में दिक्कत आएगी। सबसे पहले देखो 0 जो है ना वो इसके साथ सभी से कंबाइंड हो जाएगा, क्योंकि एक ही डिजिट का तो चेंज आएगा। इसमें 1 एक ही जगह है, 3 जगह तो 0 है और यहाँ चारों जगह 0 है, तो 0 तो सबके साथ कंबाइंड होगा ही होगा। यानी कि हम यहां पर M0 के साथ M1 भी बनाएंगे, 0 के साथ 4 भी बनाएंगे, 0 के साथ 8 भी बनाएंगे। ठीक है, और केवल जैसे 1 के साथ यहां पर ये देख रहे हो डिजिट चेंज है, तो मैं इसको लिखूंगा 0, 0, 0 डैश। 4 के लिए सेकंड नंबर पे तो 0 डैश 0, 0। 8 के लिए फर्स्ट नंबर पे डैश 0, 0, 0। बड़े आराम से हो गया। ये तो तीनों में कंबाइंड है, यानी कि ये तो टिक हो ही गए। ये 0 इसके साथ भी ग्रुप बना रहा है, इसके साथ भी बना रहा है और इसके साथ भी बना रहा है, राइट। अब इसको इसके साथ देखेंगे, 1 को 5 के साथ। तो देखो 0, 0, 0, 1 यहां चेंज आ गया, 0, 0, 0, 1 तो ग्रुप बना रहा है। 1 हमारा 5 के साथ ग्रुप बना रहा है, तो 5 को भी टिक कर लो। तो 1 हमारा 5 के साथ ग्रुप बना रहा है, ठीक है। 1 हमारा 6 के साथ ग्रुप बना रहेगा, 1 6 के साथ बना रहेगा, देख लेते हैं। 0, 0, 0, 1 एक चेंज, 0, 1 2 चेंज, नहीं बनाएगा। 0 को 9 के साथ देखते हैं, 0, 1 एक चेंज, सेम है, सेम है। 1,
1 सेम है, यानी कि 001 लास्ट में सेम है और पहली डिजिट हमारी कर रही है, सही हो रही है, तो हम इसको 9 के साथ बना सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, 1 को 9 के साथ बनाएंगे तो डैश 1 के साथ 9 बनेगा, तो डैश 001 001 और 1 के साथ 5 का हम बना रहे थे, तो 0-01, राइट। अब 1 का 10 के साथ, तो 1 को 10 के साथ 0 से 1 एक चेंज, 0 से 0, 0 से 1 दो चेंज, नहीं बनेगा। 12 के साथ 0 से 1 एक चेंज, 0 से 1 दूसरा चेंज, नहीं बनेगा। तो 1 के साथ तो यही बनने थे। अब 4 के साथ देख लो, 4 के साथ 5 बनेगा क्या, 0100, तो यहाँ पर है 4 के साथ 5, तो इसमें बड़ा धोखा लगता है यार, इसको हम थोड़ी देर के लिए हाईलाइट कर देते हैं, ठीक है। हम देख रहे हैं 1 के साथ 4 के साथ 6, 4 के साथ 5, पहले 4 के साथ 5 देख रहे हैं, 0 से 0, 1 से 1, 0 से 0, 0 से 1, केवल एक चेंज है लास्ट वाला। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं भैया, हमारी लास्ट 010 डैश, 010 डैश, तो हम इसको लिख सकते हैं 010 डैश, ठीक है। और ये ग्रुप बना 4 का 5 के साथ, तो M4 M5, तो भैया ये भी ग्रुप में आई गए, तो पहले से ही थे 4 और 5। तो अब 4 का 6 के साथ देख लो, 4 का 6 के साथ अगर हम देखें तो हाइलाइटर दूसरा ले लेते हैं, 4 का 6 के साथ, इसके साथ, तो 0 से 0, 1 से 1 सेम है, 0 से 1 चेंज है, 0 से 0 अलग है, यानी कि 0-1-0, तो 0-1-0, 0-1-0, ये हो गया हमारा 4 का 6 के साथ, M4 M6, ठीक है। अब और कहीं, ये थोड़ा सा लग रहा है बड़ा जाएगा क्वेश्चन, 4 का 10 के साथ, 4 का 10 के साथ, 0 से 1 एक चेंज, 1 से 0 दूसरा चेंज, खत्म करो, नहीं कर सकते। 4 का 12 के साथ, 0 से 1 चेंज है, 1 से 1 सेम, 0 से 0 सेम, 0 से 0 सेम, यानी कि 4 का 12 के साथ बना सकते हैं, 4 का 12 के साथ बना सकते हैं। तो 6 तो बन गया हमारे साथ, कहीं पर आ गया, ग्रुप बन गया, ठीक है। और 9 का हमने नहीं लिया अभी, हालांकि 9 भी ग्रुप में आ गया है, और 10 नहीं आया अभी तक, 12 आ गया ग्रुप में, 10 अभी तक नहीं आया है, राइट। तो 4 का 12 के साथ हमने बनाया है, तो 0 से 1 पहली डिजिट चेंज है, यानी कि डैश 100, डैश 100, राइट। अच्छा, इसके बाद 6 का देखेंगे। अब 6 का देखना शुरू करेंगे, तो मैं डिलीट कर दे रहा हूं, नहीं तो ये मुझे कंफ्यूज करता रहेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, 6 के लिए, ठीक है जी। 6 का, 6 कहाँ है हमारा, सॉरी 4 तो हो गया था, 4 के साथ हो गया, 1 के साथ हो गया, 8 के साथ, यानी कि हम देख रहे हैं इसके साथ, ठीक है, 100 के साथ। अब इसके साथ इसको देखो, एक चेंज है, दूसरा चेंज है, नहीं ले सकते। 1001 दो चेंज हो गए, नहीं ले सकते। 11 सेम है, 00 सेम है, 00 सेम है, 01 लास्ट डेट चेंज है, यानी कि 100 डैश, 100 डैश, तो बन जाएगा 100 डैश। ये बन गया हमारा M8 और 100 डैश, 100 डैश, यानी कि ये M9, M8 M9, ठीक है जी। चलिए ये हो गया, M8 M9 हो गया। अब M8 M10, तो 10 के लिए अगर देखें तो 1100 0100, तो ये भी बन जाएगा, केवल कहां चेंज आ रहा है, 10-0 10-0, 10-0, 10-0, 10-0, ठीक है। और
10-0, ये आ जाएगा आपका, ये बना हमारा 8 और 10 के साथ, तो 10 वाले को भी टिक कर लेना भैया, 8 और 10, तो ये बन जाएगा हमारा M8 M10, ठीक है। और 8 का 12 के साथ देख लेते हैं एक बार, तो 1 1 0 1 चेंज है, 0 0 0 0, यानी कि 1-0 0 1-0 0, तो ये आ जाएगा 1-0 0, तो बन जाएगा M8 का M12 के साथ, तो खत्म काम। ये इतने सारे ग्रुप बने भैया, तो इसको हम थोड़ा सा करेक्ट कर दें अब ग्रुप को, क्योंकि ग्रुप इतने सारे बन गए, तो हमें यहाँ से इसको ख़त्म करना पड़ेगा। ये सारे ग्रुप हमारे बन गए, ठीक है जी। अब हम यहाँ पर एक लकीर खींच लेते हैं अपनी, ठीक है। ये तो बहुत सारे ग्रुप बन गए, अब इसको इसके साथ देखना है। अब इसमें अगर देखना है तो फिर से मैच कराना शुरू करेंगे भैया, करना तो पड़ेगा यार, लेंथ दी जाएगा क्वेश्चन, मैंने पहले भी कहा था। अब सबसे पहले 5 को देखेंगे, 5 को इसके साथ 0 0 सेम, 1 1 सेम, 0 1 चेंज, 1 1 चेंज, तो भैया ये तो आएगा, ठीक है। अगर ये आएगा तो इसको हम लिख लेते हैं सबसे पहले M5 का M7, M5 M5 M7, ठीक है। तो 5 और 7 में 0 1 डैश 1, 0 1 डैश 1, 0 1 डैश 1, डैश वहां लगा रहे हैं जहां इधर 0 है नीचे 1 है, ये चीज ध्यान रखेंगे। 5 का 7 के साथ देख लो, 0 1 चेंज है, 1 1 चेंज है, 0 1 चेंज है, यानी कि इसका नहीं लेंगे, तो 7 तो इन्वॉल्व हो गया ना, 14 देखना है बस हमें, तो 14 इसके साथ नहीं आएगा। अब इसका काम खत्म हो गया, अब दूसरा देख लेते हैं। अब M6 देख लेते हैं। M6 को देखिए, 0 0 1 1 1 1 0 1, तो भैया 0 1 1 डैश यहाँ आ जाएगा, 0 1 1 डैश आ जाएगा, 0 1 1 डैश, और ये बन जाएगा M6 और M7 के बीच में, M6 और M7 के बीच में, ठीक है जी। तो ये भी हो गया M6, और यहाँ 0 से 1 1 1 1 1 0 0, ये तो बन जाएगा, ये इसके साथ भी बन जाएगा, M6 का M14 के साथ भी बन जाएगा। कैसे बनेगा? डैश 1 1 0 डैश 1 1 0, ये हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 6 का भी हो गया, अब देख लेते हैं 9 के लिए, 9 के लिए देख लेते हैं, इसके लिए देख लेते हैं 9 के लिए। 1 0 चेंज है, 0 1 चेंज है, नहीं बनेगा। 1 1 0 1 चेंज है, 0 1 चेंज है, नहीं बनेगा। 10 को देख लेते हैं, 1 1 सेम है, 0 1 चेंज है, 1 1 चेंज है, 0 0 सेम है, यानी कि इसका बन सकता है, किसका 10 का और 10 का 0 1 0 0 1, ये तो नहीं बनेगा। 10 का 14 के साथ बन सकता है, 1 1 1 डैश 1 0 1 डैश 1 0 1 डैश 1 0, किसका बना? 10 और 14 का, M10 M14, ठीक है जी। थोड़ा सा लेंथी रहेगा भैया क्वेश्चन ये, 10 और 14। और इसके बाद 12 का देख लेते हैं, 1 0 1 1, ये भी नहीं बनेगा। 1 1 1 1 0 1 0 0, तो ये 3 डिजिट सेम है, यानी कि 12 और 14 का भी बनेगा, M12 M14, तो कितना बनेगा? 1 1 डैश 0 1 1 डैश 0। लो भैया, ये भैया फाइनली हमारे ग्रुप बनके तैयार हो गए, और अब इसमें इसकी हमें जरूरत नहीं है, ठीक है जी। तो ये हमारा हो गया G0 G1 एंड G2।
1 को 2 के साथ देख लो। अब मैंने इसमें क्या बताया था कि आप सबसे पहले केवल वो चीज देखो जहां पे डैश सेम आ रहा हो। जैसे इसमें डैश डी के लिए है, इसमें कहां है डैश, एक यहां और एक यहां, केवल ये इनके साथ मैच कर सकता है और किसी के साथ मैच नहीं करेगा। तो देख लेते हैं इसको, पहले इसके साथ मैप करा के देखते हैं। 0 इसमें मुझे यार वो चाहिए होगा ना, बार बार हाईलाइटर चाहिए होगा, तो क्योंकि इसमें हम करने जा रहे हैं तो ये वाला है, ये वाला 0 0 0 1 0 डैश, तो ये तो कंबाइन हो जाएगा। यानी कि पहली जो टर्म मुझे मिल रही है वो मिल रही है 0 1 4 5, 0 1 4 5, ठीक है। और क्या मिल रही है 0 डैश 0 डैश, 0 डैश 0 डैश। गुड, नेक्स्ट चलते हैं, इसको इसके साथ मर्ज करा के देखते हैं। 0 से 1 0 0 डैश, यानी क्या जाएगा डैश 0 0 डैश, डैश 0 0 डैश, डैश 0 0 डैश। और ये किसके साथ बना भैया हमारा, ये बना हमारा 8 9 के साथ। तो 0 1 8 9, 0 1 8 9, ठीक है जी, ये हो जाएगा 0 1 8 9। अब हम देख लेते हैं, बस और तो कहीं नहीं बनेगा, और कहीं नहीं बनेगा। इसमें देख लेते हैं सेकंड नंबर, यानी कि बी कहां डैश आ रहा है, तो बी का डैश एक तो यहां आ रहा है पहले पे और लास्ट वाले पे आ रहा है, यानी कि 0 4 का अगर मैं इसमें देखूं तो 0 0 डैश, सॉरी नहीं ये वाला था, कौन सा था, हाँ ये वाला, इसको इससे करा रहे हैं ना, ठीक है। तो 0 0 डैश डैश 0 0 0 1, यानी कि 0 डैश 0 डैश, ये बनेगा 0 डैश 0 डैश, तो आ जाएगा 0 डैश 0 डैश। और हमारी टर्म हो जाएगी 0 4 1 5, 0 4 1 5, 0 4 1 5, ठीक है जी। चलिए, और कहीं है क्या डैश, यस लास्ट में है, तो 0 1 यहां जाएगा डैश डैश 0 0, वेरी गुड, डैश डैश 0 0 डैश डैश 0 0। और टर्म आ जाएंगी M0 M4 M8 M12, M8 M12 था ना, यस ये भी हो गया कंप्लीट। 0 8 के साथ देखो फर्स्ट प्लेस पे कहां डैश है, तो एक तो यहां है, ठीक है, यानी कि मैं इसको पहले हटा देता हूं, है ना, यस। अब अगर मैं देखूं तो इसको मैं करा सकता हूं कंपैरिजन, इसका कंपैरिजन करा सकते हैं, एक तो इससे करा सकते हैं, एक इसके साथ करा सकते हैं, बस दो जगह डैश पहली बार आ रहा है, इन तीनों के साथ कॉम्बिनेशन हो सकता है, तो यानी कि 0 8 1 9 डैश डैश 0 0 0 0 1, यानी कि डैश 0 0 डैश आ जाएगा, डैश 0 0 डैश आ जाएगा। डैश 0 0 डैश, और ये कंबाइंड हो जाएगी हमारी 0 8 1 9, 0 8 1 9, M0 M8 1 और 9। ठीक है जी, टेबल का साइज चेंज करना पड़ता है क्योंकि हमें नहीं पता कितनी टर्म्स आएंगी, वो तो सॉल्व करने पे ही पता चलेगा। अब इसके साथ में देख लेते हैं डैश डैश 0 डैश 0 0, बिल्कुल मैच कर रहा है, तो डैश डैश 0 0 डैश डैश 0 0 डैश डैश 0 0, और टर्म हो जाएंगी 0 8 4 12, 0 8 4 12, 0 8 4 12, राइट। नेक्स्ट, अब इसको हटा दो क्योंकि बिना वजह कंफ्यूजन करेगा ना, तो इसका इसके साथ हो गया। 0 8 से हमने सारे चेक कर लिए, इतने ही टर्म हो रहे।
अब कौन कौन से यूज हो गए, देखो 0 1 कर रहा है, 0 1 है, 0 4 भी है, 0 8 भी है, और ये वाला यूज हुआ, ये वाला यूज हुआ, सेकंड प्लेस वाला, ये वाला भी यूज हो गया, और ये वाला भी यूज हो गया। अभी थर्ड वाला, फर्स्ट वाला, ये भी यूज हो गया और ये भी यूज हो गया। अभी हमारे पास कौन कौन सा बच रहा है, यानी कि ये वाला अभी तक यूज नहीं हुआ है, और ये वाला अभी तक यूज नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये वाले दो अभी यूज नहीं हुए, अभी इनको भी चेक करेंगे कि यूज होंगे या नहीं होंगे। अब इसके साथ इसमें आ जाओ, अब इसके साथ इसमें आ जाओ, ये थोड़ा सा हमारा लेंथी रहेगा, तो मैं पहले इसको ग्रुप कर दूं ताकि ये हमारा प्रॉब्लम क्रिएट ना करे, ठीक है जी। और इसको तो मैं हटा ही दूं क्योंकि ये बेकार, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम करेगा मुझे। ठीक है, हाँ जी, बहुत लेंथी क्वेश्चन होते हैं यार, क्या करें, ये लेंथी तो है ही। ठीक है, तो अब इसमें आ जाते हैं, यहां से यहां कंबाइन करना शुरू करेंगे। तो देखो 1 से इधर आ जाते हैं पहले। अब सबसे पहले जिसको मुझे कंबाइन करना है मैं उसको हाईलाइट कर लेता हूं। सबसे पहले मैं इसको कंबाइन करना चाहता हूं, है ना, इसको कंबाइन करना चाहता हूं किसके साथ, वो देखते हैं सेकंड प्लेस पे, यानी कि बी में डैश है। तो अगर बी में डैश वाला ढूंढना है तो यहाँ देखो बी में डैश कहाँ है, केवल यहाँ है, यानी कि ये इसके साथ ही मैप कर सकता है, किसके, इसके साथ, इसके साथ मैप कर सकता है। तो क्या हो सकता है, 0 की जगह 1, यानी कि डैश डैश 1, 0 1 0 1 नहीं करेगा क्योंकि यहाँ दो बार चेंज हो रहा है, 0 से 1, 0 से 1, तो और यहाँ 1 से 0, तो भैया ये तो कंबाइन नहीं होगा, यानी कि इसका कोई कॉम्बिनेशन इस वाले का नीचे नहीं बन रहा है। ठीक है जी, तो इसको भी हम हटा देते हैं। अब दूसरा ट्राई कर लेते हैं, ये वाला फर्स्ट प्लेस पे है, ये वाला है 6 14, इसके साथ में क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है हमारा, चेक कर लेते हैं। ठीक है, डैश डैश 0 1 0 1 1 0, ये भी नहीं बन रहा, हर बिट चेंज हो रही है, तो इसको भी नहीं बनाएंगे। ठीक है, तीसरा चेक कर लेते हैं, यस, ये लास्ट में डैश है, लास्ट में डैश इसमें है। ठीक है, अब इसको चेक कर लेते हैं, 0 0 1 1 0 1, ये बन जाएगा। 0 से 1 देखो चेंज आ रहा है, और डैश, यानी कि 0 1 डैश डैश 0 1 डैश डैश, तो ये हमारा बन जाएगा। जीरो 1 डैश डैश, और ये बन किस किसके बीच में रहा है, 4 5 6 7, 4 5 6 एंड 7, तो ये बन जाएगा 4 5 6 7, यस। अब चेक कर लेते हैं बाकी जगह, 4 6 के लिए चेक कर लेते हैं, 4 6 के लिए चेक कर लेते हैं, सेकंड प्लेस पे डैश कहीं है क्या, यस यहाँ है, एक तो ये है और एक ये है। इसके साथ बनेगा 0 से 0 1 से 1 डैश डैश 0 1, यानी कि 0 1 डैश डैश 0 1 डैश डैश, यस बन रहा है भाई, क्या करें, 0 1 डैश डैश, एक बार चेक कर लेते हैं, 0 1 डैश डैश 4 6 5 7, 4 6 5 7, 4 6 5 7, ठीक है। आगे देखते हैं, इसमें 0 से 1 चेंज है, 1 से 1 डैश से डैश 0 से 0, यानी कि आ जाएगा डैश 1 डैश 0 डैश 1 डैश 0, तो ये आ जाएगा डैश 1 डैश 0 डैश 1 डैश 0, और ये बन जाएगा आपका 4 6 4 6 12 14, 12 एंड 14, ठीक है, ये आ गया। अब इसके अलावा ये तो हो गया काम खत्म इसका, इसको हम हटा दें अब। ठीक है, अब 4 6 हो गया, 4 12 को देख लेते हैं,
सारे ग्रुप चेक करने एक एक करके आपको, तो क्वेश्चन लंबा जरूर हो जाएगा। 412 डैश 100, पहले में डैश केवल यहाँ आ रहा है, इसके साथ चेक कर सकते हो बस। तो कितना हो जाएगा, डैश डैश 110100 बन जाएगा। 4 12 6 14, 4 12 6 14, 4 12 6 14, और ये बनेगा -1-0। चेक करके देख लेते हैं, -1-0 था क्या, -1-0 बिल्कुल सही बना है। ठीक है, तो इसको हम हटा देते हैं, अब कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए 8 पे आ जाते हैं। 8 लास्ट में डैश है, लास्ट में डैश केवल इसमें है। ठीक है, इससे चेक कर लेते हैं। 01 चेंज है, 01 चेंज है, 10 चेंज है, नहीं बन सकता, तो भैया मत बनाओ। 8 और 10 पे आ जाओ, थर्ड प्लेस पे, फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ, ठीक है ये वाला। तो थर्ड प्लेस पे ये भी है और ये भी है। तो इसके बीच में देखो 1 0 0 1, 2 बिट चेंज हो गई, नहीं बनेगा। 1 1 सेम है, 0 1 चेंज है, डैश, तो ये बन जाएगा 8 10 12 14। 8 10 12 14 बन जाएगा भैया, इसको आप बना लीजिए। 8 10 12 14, ठीक है, और ये ग्रुप बनेगा आपका 1 डैश डैश 0, 1 डैश डैश 0, 1 डैश डैश 0। ठीक है जी। नेक्स्ट देख लेते हैं। बड़े ध्यान से बनाने वाला है, इसमें आपको टाइम लगेगा, मतलब ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन आसान है बट लेंदी है। अब ये देख लीजिए 8 12 सेकेंड नंबर पे है और ये सेकेंड नंबर पे, ये भी करेगा 1 1 डैश डैश 0 1 0 0, यानी कि यहाँ पे डैश आ जाएगा, तो 1 डैश डैश 0, 1 डैश डैश 0, 1 डैश डैश 0 बिल्कुल यही बनेगा, 1 डैश डैश 0। तो M8 और ये बनेगा 8 12 10 14, 8 12 10 14। ठीक है जी, इतना ही बनेगा बस, इससे ज्यादा नहीं बनेगा। इतना काम हो गया। अब इतना काम करने के बाद फिर से वही काम करना है कि भैया ये बनेगा G0 और ये बनेगा G1। अच्छा, इसमें चेक कर लेते हैं एक बार, कोई टर्म ऐसी तो नहीं है जो हमारी छूट गई हो ग्रुप में आने से। तो एक बार देख लेते हैं यहां तक। अच्छा, कौन कौन सी बची हुई थी, 4 और 6 और 8 10, 4 6 8 10, यहां से पता चल जाएगा। 4 6 कहीं पे यूज हुआ है क्या, 4 6 ये आ गया, 8 10 ये आ गया। ठीक है, 4 6 यहाँ आया, 8 10 ये आ गया, नहीं कि दोनों यूज हो गई। तो ये भी यूज हो गया और ये भी यूज हो गया। अब बात करते हैं 5 7, तो 5 7 भी शायद कहीं यूज हुआ है, 5 7 कहीं पे यूज हुआ होगा। 5 7 यहाँ कहीं चेक करो, 5 7 ये रहा। ठीक है, ये भी आ गया, तो इसको भी हमने यूज कर लिया। 6 7 भी हमारा कहीं यूज हुआ है, तो 6 7 भी हमारा कहीं यूज हुआ होगा, ये रहा 6 7, तो इसको भी हमने यूज कर लिया है। ठीक है जी। 6 14 इसको हमने कहीं यूज कर लिया है, 6 14 भी यूज हुआ है, 6 14 भी हुआ है। ठीक है, और 10 14 भी यूज हो गया है, 12 14 भी यूज, यानी कि सारे यूज हो गए, हमारा इसमें कुछ भी नहीं बचा है। सारे ग्रुप्स हमारे कहीं ना कहीं, ये सारी टर्म्स कहीं ना कहीं यूज हो गई हैं, कुछ भी हमारा नहीं बचा है। तो इसमें हमें अब कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, चलिए आगे चलें। अब इसमें आ जाओ, इसमें चेक कर लो। तो जब हम इसको चेक करेंगे तो देखिए बी और डी में डैश कहाँ है, बी और डी में है कहीं क्या, नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है, मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, ए और डी एक साथ, ए और डी ए और डी ए और डी नहीं है नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। बी और डी बी और डी बी और डी बी और डी नहीं है नहीं है नहीं है, ये भी कहीं मैच नहीं कर रहा। ए और बी एक साथ, ए और बी एक साथ कहीं नहीं है, तो ये भी नहीं कर रहा। ठीक है, ए और डी एक साथ कहीं पे कर रहा है क्या, ए और डी नहीं कर रहा है, तो ये भी नहीं कर रहा है कहीं पे। ए और बी एक साथ कहीं पे कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है, तो ये नहीं कर रहा। यानी कि इसमें कोई भी पेयरिंग नहीं हो रही है, इसमें कोई भी पेयरिंग नहीं हो रही है। इट मींस ये सारी हमारी क्या है,
अब ये सब हमारी जो बन गई पी आई बन गई, ये सब क्या बन गई पी आई। इसको मैं क्या लिख सकता हूं ए बार सी बार, इसको मैं क्या लिख सकता हूं बी बार सी बार, इसको मैं क्या लिख सकता हूं ए बार सी बार, इसको हम क्या लिख सकते हैं सी बार डी बार, इसको क्या लिख सकते हैं बी बार सी बार, इसको हम क्या लिख सकते हैं सी बार डी बार। ठीक है जी, तीनों तीन 6 टर्म हो गई। इसको हम क्या लिख सकते हैं ए बार बी, इसको भी क्या लिख सकते हैं ए बार बी, इसको क्या लिख सकते हैं बी डी बार, इसको भी क्या लिख सकते हैं बी डी बार, इसको लिख सकते हैं ए डी बार, इसको भी लिख सकते हैं ए डी बार। देखो ये एक साथ आ रही हैं, ये एक जैसी हैं, ये एक जैसी हैं, ये और ये एक जैसी हैं, ये और ये एक जैसी हैं, ये और ये एक जैसी हैं। यानी कि हम सब में से एक एक ही यूज करेंगे। जो फाइनल एक्सप्रेशन आएगा हमारा एफ ए बी सी डी, उसमें हम क्या लिखेंगे, चारों को एक साथ नहीं लिखेंगे, अलग अलग लिखेंगे। जैसे ए बार सी बार एक ही बार लिखेंगे, बी बार सी बार, ठीक है, ए बार सी बार दोबारा नहीं लिखेंगे, सी बार डी बार, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 3 आ गई 6 में से, प्लस ए बार बी बार प्लस, सॉरी बी बार नहीं है, ए बार बी है, बी डी बार प्लस ए डी बार प्लस ए डी बार। ठीक है जी, इतना आ गया। तो 3 यहां से आ गई और 3 यहां से आ गई, 6 टर्म टोटल हमारे पास आ गई। इतना हमें करना है। अब जब हम यहां पर लिखेंगे नंबर, अब यहां पर थोड़ा सा चेंज आ जाएगा, क्या 0 1 4 6 8 9 10 12, 0 1 4 6 8 9 10 12, यही था ना, 8 9 10 12, ठीक है। 5 7 14, जो डोंट केयर वाला था ना, वो इस टेबल में हम नहीं लिखते। जो एसेंशियल पीआई वाला बनाते हैं उसमें डोंट केयर को नहीं लिखेंगे। तो हम क्या लिखेंगे 0 1 4 6 8 9 10 12, ठीक है। केवल हमको इतने को ही लिखना है। डोंट केयर वाली जो कंडीशंस थी उसको हम इस वाली टेबल में नहीं बनाएंगे, उसको हम इस वाली टेबल में नहीं बनाएंगे। ये चीज हमें ध्यान रखनी है। अब हम इसमें लिखना शुरू करेंगे, ठीक है जी। अब सबसे पहले हम इसमें लिखते हैं कि हमारी कौन कौन सी पीआई जो है वो यूज हुई है। तो भैया कौन कौन सी है जो पीआई है, वो तो यहां आ जाएगा। क्या क्या है, ए बार सी बार, बी बार सी बार, सी बार डी बार, ए बार बी, बी डी बार और ए डी बार, ठीक है जी। अब ए बार सी बार में कौन कौन सी टर्म है वो देख लो। 0 1 4 5, 0 1 4 5, एक ये है और एक ये भी है, 0 1 4 5, ये सेम ही आती है। अब देखो बी बार सी बार में 0 1 8 9, 0 1 8 9 और यहां पे कितना है 0 1 8 9, तो 0 1 8 9, 0 1 8 9, ये 2 बार जरूर है पर सेम है टर्म्स, देख लो, पर सीक्वेंस चेंज है। सी बार डी बार क्या है 0 8 4 12, 0 8 या 0 4 8 12, 0 4 8 12। ए बार बी इन दोनों में 4 5 6 7, 4 5 6 7। बी बार डी बार इसमें 4 6 12 14, 4 6 12 14। इसमें देख लीजिए 8 10 12 14, 8 10 12 14। तो हर टर्म में कौन सी मिन टर्म यूज हो रही है वो हमने यहां पे लिख लिया, ठीक है, वो लिख लेंगे। यहां पर हमने हेडिंग डाला था मिन टर्म इन्वॉल्व्ड इन पीआई, ठीक है। यार अब इसके आगे हमें क्रॉस लगाने हैं। तो क्रॉस कैसे लगाना है 0 1 4 5, 0 1 4 5 नहीं है ना, छोड़ दो, 0 1 8 9, 0 1 8 9, 0 4 8 12, 0 4 8 12, 4 5 6 7, 4 5 नहीं है, 6 7 नहीं है, छोड़ दो,
4 6 12 14, 4 6 12 14 नहीं है, छोड़ दो। 8 10 12, 8 10 12, ये हो गया आपका पूरा 8, क्योंकि 14 है ही नहीं। तो जो डोंट केयर वाली है ना, उनको आप यहां पर नहीं लिखेंगे। डोंट प्लेस, डोंट केयर, यहां पे लिख देता हूं, डोंट प्लेस, डोंट केयर मिन टर्म इन अबव टेबल। ऊपर वाली टेबल में आपको डोंट केयर कंडीशन पुट ही नहीं करनी है, ठीक है। तो यानी कि ये वाली यहां पे नहीं रखनी। अब इसमें ढूंढना है हमें कि कौन कौन सी टर्म ऐसी हैं जो सिंगल हैं। ये 3 है, ये 2 है, ये 4 है, ये 2 है, ये 3 है, ये वाली टर्म अकेली है, ये वाली टर्म अकेली है, और ये 3 है। तो भैया केवल ये और ये 2 टर्म ऐसी हैं जो अकेली बन रही हैं, और ये दोनों सिंगल टर्म है, तो इनको तो अलग निकाल दो, जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया था। बी और बी बार, सी बार, और ये वाली जो टर्म है ए डी बार, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, कौन कौन सी मिन टर्म आ रही है वो लिख लो, क्योंकि ये कई बार क्या होता है कि छूट जाता है कुछ। आप इसको लिख लें, 8 10 12 एंड 14। अब जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन थी, क्या वो सारी मिन टर्म्स इसमें इन्वॉल्व हो रही है, वो जरूर देख लें। जैसे 0 1 8 9, तो 0 हो रहा है, 1 हो रहा है, 8 हो रहा है, 9 हो रहा है। 8 10 12 14, 8 10 12 14 हमारे पास नहीं। ये 2 टर्म ऐसी हैं जो इसमें यूज नहीं हो रही है, तो हमें क्या करना है, इस टर्म से रिलेटेड कोई भी मिन टर्म यहां पर जरूर यूज करनी है। अब 4 और 6 कहां आ रहा है, इसमें आ रहा है और इन दोनों में आ रहा है, यानी कि ये 2 टर्म्स ऐसी हैं, इनमें से कोई एक टर्म आपको फाइनल आंसर में ऐड करनी पड़ेगी। तो योर फाइनल आंसर विल बी लाइक दिस। या तो आप उसको लिखेंगे बी बार सी बार प्लस ए डी बार प्लस ए बार बी, या आप इसको लिखेंगे बी बार सी बार प्लस ए डी बार प्लस बी डी बार। तो आप इन दोनों में से कोई एक टर्म जरूर लिखेंगे, क्योंकि यहां पर हमारे पास 4 और 6 को हमें इंक्लूड करना है। तो आंसर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, दोनों आंसर आपके करेक्ट रहेंगे, दोनों आंसर आप इसके लिख सकते हो, ठीक है। डोंट केयर कंडीशन को तो हमें यूज करना ही नहीं है टेबल में, ये मैं आपको बता ही चुका हूं, ठीक है। दिस इज द फाइनल आंसर। अब इसके अलावा 2 क्वेश्चन और हैं आपके, ये क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में कराऊंगा, ठीक है, क्योंकि आज ऑलरेडी लेक्चर का टाइम ज्यादा हो चुका है। तो नेक्स्ट पार्ट में मैं ये दोनों क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करा दूंगा, और ये दोनों क्वेश्चन जो डीपीपी के हैं इनको आप सॉल्व करें, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, सॉल्व करते हैं इसको।